लोगों ने तो बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके हाथ नरम है उड़ा दो। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, बस हमारे ये की दुआ है बस। कुछ आदमी मेरा बीमार है, बेरोजगार है, घर में खाने को कुछ नहीं है, परेशान है। ये मसला ज़रूर, इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और आज का पावर शो हम करेंगे अवाम के साथ। अवाम क्या सोचते हैं मुल्क में जो इस वक्त हम देख रहे हैं बदतरीन बिलिंग हो रही है, किस तरह से पेट्रोलियम के प्राइसेस में इजाफा हो गया है, लोग इस वक्त चीख रहे हैं, 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए खाना मुश्किल हो गया है। और आज भी जैसे मुल्क गिर हड़ताल की भी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन आज के शो में हम अवाम से पूछेंगे कि उनका गुजर बसर किस तरह से होता है और जो बिजली के इतने महंगे बिल्स आ गए हैं तो वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत से जब बात की जाती है तो कहते हैं सब अच्छा है, इतना एग्जैजरेट किया जा रहा है इस तमाम तर सिचुएशन को और महंगाई इतनी है नहीं जितना कि बताया जा रहा है। लेकिन हमने आज ये फैसला किया कि अवाम से जाते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं उनकी राय कि क्या वाकई इस चीज़ को एग्जैजरेट किया जा रहा है। मुल्क में क्या दूध और शहद की नहरें इस वक्त बह रही हैं, कोई महंगाई नहीं है, कोई पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, तो लोग अपना गुजर बसर क्या कैसे करते हैं। तो कोशिश है छोटी सी कि आपको आवाम की राय से आगाह करें। शर्जील मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं, तो आप ये बताएंगे एक तो सबसे पहले कि कारोबार कैसे चल रहा है बाज़ार के अंदर इस वक्त। ज़ाहिर बात है हम मौजूद हैं, तो ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है? देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कारोबार क्या चलेगा, मईशत का पहिया रुक गया बिल्कुल। आपकी क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही है। आपके बिल आ रहे हैं 30,000 और आपकी आमदन है 20,000। आपने उसमें अब पेट्रोल, अपने मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरत है, पेट्रोल उसने डलवाना ही डलवाना है। अब 312 रुपये का 22 रुपये का पेट्रोल कैसे डलवाएगा वो। ये सारी चीज़ें लेके लोगों ने तो बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास उनकी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। इनके पास तमाम हल भी मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे इतना बुरा हाल है लोगों का, वो दिखाया नहीं जा रहा। ये सारी पब्लिक अभी ज़्यादा इकट्ठी इसलिए हो जाएगी कि महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। हल क्या है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हैं। अभी डॉलर आप देख रहे हैं ओपन मार्केट में 330 रुपये का भी नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल रही तो रुपया और गिरावट गिरती गई तो हम क्या डिफ़ॉल्ट तो मुझे तो लग रहा हो ही चुके हैं। मैं थोड़ा सा ना इस गवर्नमेंट को एज दूंगा, इसको 8-10 दिन हुए आए, लेकिन 76 साल से जिन लोगों ने हुकूमत की है उन्होंने इस आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया जी। 76 साल वो अपनी हुक्मरानी के लिए अपनी हुक्मरानी करते हुए इनको फजूल किस्म के मतलब वो जो आप करते रहे ना, काम करते रहे, आप करप्शन करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसका सबसे पहला हल ये है कि आज निगरान हुकूमत को चाहिए कि एहतसाब का अमल तेज़ करे। आपको अगर एक ब्यूरोक्रेट के घर से 10 करोड़ डॉलर मिल सकते हैं तो सोचें इन तमाम जो हुक्मरान गुजरे हैं 76 सालों में, अगर इनका एहतसाब किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आपको 200 अरब डॉलर नहीं, आपको 1000 अरब डॉलर इनसे ही मिल जाएंगे। आपको इन गरीबों को पिसाना नहीं पड़ेगा। दूसरा हल ये है कि हाँ, मईशत ख़राब हो गई, मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, मैकेनिज़्म इमरजेंसी के तौर पे बनाना चाहिए। तो वो क्या बनाना चाहिए? वो ये बनाना चाहिए कि हमने पेट्रोल को महंगा कर दिया, ठीक है, महंगा होना चाहिए। आपको चाहिए चिंची, रक्षा, मोटरसाइकिल, 800 सीसी गाड़ी, ये बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इसको आप आधा पेट्रोल आधा कर दे रेट इसका। उसके अलावा जो बढ़ती हुई गाड़ियाँ हैं चाहे 4000 तक, उसको 3 गुना 4 गुना ज़रा। इससे क्या होगा? लेकिन एक्शन कौन लेगा? बात तो ये है ना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता। अभी PDM की जो हुकूमत गई है 16 महीने की हुकूमत है, आपको लग रहा है उन्होंने कोई रिलीफ दिया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमतें 76 साल गुजरी, ये तो बेड़ा गर्क करके गई हैं हमारा। अब निगरान हुकूमत से उम्मीद रख रहे हैं कि ये एक न्यूट्रल हुकूमत है, ये एहतसाब भी कर सकती है, महंगाई को कम भी कर सकती है। एक और हल है, आपने 300 यूनिट, देखिए 2 मरले का घर हो, 4 मरले का घर हो, 5 मरले घर, इनको 300 यूनिट फ्री कर दें। आगे जितने इतने बड़े घर हैं उसका रेट बढ़ाते जाएं आप, इस तरह आपका खुद मैकेनिज्म बन जाएगा। लेकिन अब क्या करें, 34 करोड़ यूनिट हमारे मुल्क में फ्री बिजली इस्तेमाल होती है। मैं आवाम से भी थोड़ी सी हम राय लेते हैं ज़रूर। कितना बिल आया इस वक्त आपका? बिल आया जी हमारा पहले आया था तकरीबन 13,100 कुछ रुपये। मैं गया 6,000 रुपये लेके, मैं कहा यार किस कर्जे, कहेगा ये नहीं हो सकती। उसने कैसे पे किया? आपकी कितनी आमदन कितनी? नहीं की, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से पे करूँ? कितना कमा लेते हैं? मैं यही अपने बच्चों के 400-500 रुपए की कमाए तो अपने घर चला गया। सिर्फ किचन चलाने वाला काम हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। किसका किया धरा है? ये नून लीग से पूछते हैं, वो कहते हैं PTI ने किया। PTI कहती है जी पिछला माह। देखें जी, अयूब खान था ना, उसने एक काम किया हुआ था। एक गवर्नर, एक जनरल, एक वज़ीर आज़म, एक सदर, जब पूरे पाकिस्तान में जाता था उसकी पावर होती थी। हमने आज क्या किया हुआ?
आज क्या किया, हमें सूबे में लड़ाया हुआ है, सूबे में देते हैं पैसे, वो खा जाते हैं, हम फिर वहीं के वहीं। ये आप पूरा निज़ाम चेंज करने वाला है। चले निज़ाम तो चेंज होगा, लेकिन आपकी हालत कैसे बेहतर होगी पाकिस्तान के अवाम की? हालत जब तक है बेहतर नहीं हो सकती जब तक वन यूनिट नहीं आता। हाँ, वही सियासतदान अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, वो अपने इशू पे लड़ रहे हैं, हमें इलेक्शन जितवाओ, हमें इलेक्शन जितवाओ। जब वो फिर आ जाएंगे इक़्तिदार, फिर वो इसका ना कि अरबों की करप्शन करेंगे, कोई सीनेटर बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन जाएगा। ये पूरा निज़ाम चेंज करने के लिए आना पड़ेगा फ़ौज के किसी गयूर जर्नल को। नहीं तो ये आप सियासतदानों से फेडअप हो गए, आप फौज को दावा दे रहे हैं? नहीं, वो तो अरबों रुपए की करप्शन करते हैं। कल तक राजा रेंटल था, अब वो स्पीकर बना हुआ है। हाँ ठीक है, अरबों रुपए की करप्शन चल रही है और अशराफिया को बिजली फ्री दी जा रही है, हर चीज़। वो मुल्क जो रोटी खाने के काबिल नहीं है, वहाँ पे अरबों रुपए इलेक्शन पे लगा के फिर इन्हीं को लाया जा रहा है। कि हाँ? किसी को इनको ना लाया जाए सर। आप इस जाहिर बात ताजर बिरादरी से भी आपका ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार कौन है? अब ये इतने जो बिल्स आ गए, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर बढ़ गई, किसको पॉलिटिकल हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हैं? देखिए ना, बात है कि जब कोई किसी चीज़ के लिए हुकूमत जब भी कोई तो पॉलिसी बनाई जाती है ना, पॉलिसी बनाने वाले ये बात ना सोचें कि गरीब आदमी के लिए क्या चीज़ है। पॉलिसी तो अमीर आदमी के लिए नहीं बनाई जाती, यहाँ पे तो सबको एक ही चीज़ के लिए जा रहा है। मैं क्लॉथ बोर्ड से तल्लुक़ रखता हूँ, अभी मार्केट से आ रहा हूँ, अभी बिल आए हैं मेरे पास, लोग मेरे पास बिल लेके आए हैं, लोग मुझे बिल दिखा रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, उसका तकरीबन 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का बिल है। पहले तो हम लोग तो यूनियन के तौर पर सारे लोग थे, हमारे पास दुकानदार आते थे, कहते खुदारा मालिक को कहें कि हमारा किराया कम कर दें। हम अभी इस चीज़ में थे, ऊपर से इन्होंने एटम बम मार दिया सारों के ऊपर। अब मसला तो ये है ना, ये देखने वाली क्या चीज़ है इसमें एक ही तरीके से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, अब जिसको भी उठा के देख लें, हर शख्स रो रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो घर में काम करने वाली आती हैं, वो सबसे पहली बात तो ये बताएं ना कि वो आके क्या कहती हैं कि बाजी ये हमारा बिल जमा करा दें। वो 5,000 रुपये अगर घर का काम ले रही है तो उसके बाद वो 10,000, 15,000 का बिल दे रही है। इसी तरीके से हमारे जो सेलमैन हैं वो क्या करें, लोग कहते हैं फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा कैसे होगा? गुजारा कैसे होगा? लोग तो इसमें आप देखें ना, आप एक चीज़ देखें, आप निकली हैं, आप आवाम की राय लेने के लिए निकली हैं। अब खुदा न खास्ता जो सूरत हाल है, इसको जिस तरह वापडा वालों को मारा जा रहा है, उसमें उनका कसूर तो नहीं है गरीबों का, जो मीटर रीडर है या जो जिस तरह तरीके से किया जा रहा है। जब तक ये हुकूमत अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म करेगी, देखें ना एक चीज़ है, सभी 86 के पहले रही है वज़ीर रहे हैं, अभी भी इसमें वज़ीर कम करें। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं आगे से कि जी को हालात ही कुछ नहीं, भी जो AC के अंदर बैठेगा वो क्या दर्द रखेगा किसी का? आप बताएं ना मुझे। वज़ीर आज़म कहते हैं हालात सब ठीक है, अब बढ़ा चढ़ा नहीं, वो कैसे बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं? नीचे आए ना, वो आके देखे ना आवाम का क्या हाल है, यहाँ पे क्या हालात है इनके सबके लोगों के। उनके वज़ीर स्पोर्ट्स लग चुके हैं जिनकी 22 साल एज है, ना किसी चीज़ का तजर्बा है उन्हें, जो उनके लिए क्या मसला है? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा भी वज़ीर बन गया, वज़ीर स्पोर्ट्स बन चुका है। अब मसला आप लोग अपने हक के लिए फिर क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं बाहर निकलें। एक छोटी सी और बात करूँगा इसमें, एक छोटी सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गौर से सुने इस बात को कि जो बिजली के बिल का इजाफा आया ना, ये सब फ्रॉड है। ये गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया है, किसी शख्स ने इतनी बिजली नहीं जलाई, ये सारी साजिश है। अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए ये सारा फ्रॉड किया गया है। इस फ्रॉड को ख़त्म होना चाहिए और इस जो फ्रॉड को कैसे खत्म? आप कह रहे हैं साजिश है, कैसे गिरफ्तार किया जाए और जो शहबाज शरीफ करके गया है उसको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उसको ने सारा लंदन है, उनसे बात की है कि वो कह रहे हैं कि बुलाया जा सकता है, सब कुछ बुलाया, जितने भी लीडर साहब का है ना, इनको सबको गिरफ्तार किया जाए और इनसे पैसे लिए, जैसे सऊदी अरब ने शहजादों से पैसे लिए थे ना, इसी तरह सारे लीडर जो साहब का है ना, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनसे पैसे अरबों रुपए निकल सकते हैं। अच्छा मशवरा दिया आपने, गिरफ्तार करें, लेकिन कैसे करेंगे? अच्छा एक और बात, लोगों को बेरोजगारी अलाउंस दिया जाए, गवर्नमेंट का ये फर्ज है। तजावेज़ात को हटाया जाता है, ये जुल्म की इंतहा है। पहले बेरोजगारी अलाउंस से, फिर तजावेज़ात हटाएं। अब 12,000 रुपया दिया गया था ना आगे जाकर कोरोना की वजह से, अब भी उन्हीं फैमिलियों को 12 की जगह 20,000, 15,000, 25,000 दे दिया था। अब तो हेल्थ कार्ड भी बंद हो गए, ये सारे आपने सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। ये एक बिल उठा के हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये बिजली का बिल ये साहब लेके आए हैं, पूछते हैं कि इनसे कितना बिल आया। 2 माह का आया था 29,000, अब 1 माह का उन्होंने लिखा 31,000 और मीटर के ऊपर देखे उन्होंने रीडिंग भी नहीं दी और ऊपर अपने पास से फालतू लिख के दे दिया कि 31,000, 31,000। तो आपने ये ठीक करवाने गए बिल? ये हैं, वो कह रहे हैं जी यही बिल आया,
एक कमरा है, एक पंखा लगा हुआ है, उसका ये बिल 31,600। ये क्या है, बेड़ा गर्क आपकी कर आमदन दिया कितनी है, कैसे गुजारा करते बस आमदन ये है कि 20,000 रुपया मिलता है हमें, भाई से तनख्वाह मिलती है। वो भाई से लेके घर का खर्चा भी चलाना, 4 बच्चे हैं, बच्चों के चीज़ें भी लेनी होती हैं और ये बिल वगैरह भी जमा कराना। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये बिल्स आ गए, वो कह रहे हैं आपने कहा बिजली इतनी हमने खर्च नहीं की, बिल्स आ गए आपके, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है जो पुरानी गुजरी है, वही हुकूमत है और क्या है। वो कहते हैं जिम्मेदार है। नहीं जी, इमरान खान अपना टाइम गुजार गया है, अब उसने तो कोरोना में भी ठीक चला है। हम ये नहीं कि हम पीटीआई के थे, हम लोग खुद नून लीग के हैं, लेकिन नून लीग ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, इनको चाहिए था कि ये गले में हार ही ना डालते। क्यों गले का हार डाला आपने? अब ये गले का हार डाला है तो फिर इसको हमें वाम को कुछ सहूलत तो दे के जाते हैं ना। अब 29,000 2 महीने का बिल है, 31,000 1 महीने का बिल है। क्या आपको समझ आ रही है? ये मीटर का ये देखें, आपका कैमरा अगर बिल्कुल हम इसको दिखा सकते ये हैं देखें कि बिजली इस्तेमाल हुई नहीं और किस तरह का बिल। ये 2 नंबरी या सीधी सीधी ये जगह टैक्स लगा है, जगह टैक्स। इन्होंने ये जगह टैक्स लगा के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ये कह रहे हैं, अवाम ये कह रही है कि जगह टैक्स लगाया और अवाम का बेड़ा गर्क किया। आप बताएं जी कितना बिल आ गया आपके घर में? मेरा बिल तो बेताशा, ये छोड़ दें, ये गपशप ये वैसे ही फजूल होगा हम जो कहेंगे। मैं वास्ता डालता हूँ ड्राइंग रूम में बैठ के मीटिंग करने वालों के लिए, अल्लाह का वास्ता इलेक्शन ना करवाएं, अरबों रुपया आवाम का जाएगा। इन्होंने करना तो वही टोपी ड्रामा है। कल नादरा का चेयरमैन भी सब कुछ चेंज हो गया, उन्होंने करना है। और ये गरीब का चाहते क्या, ये सिर्फ फैसला कर दें। इन्होंने गरीब को कुछ भी नहीं देना। क्या चाहते हैं गरीब के लिए? क्या चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये चाहते हैं कि इस तरह खाना जंगी बने, कोई हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, सामने पता चल रहा है कि जानबूझ के हालात पैदा किए जा रहे हैं। ना तो कोई खा सकता है, ना बिल दे सकता है। मेरा 6 महीने पहले बाइक गन पॉइंट पे छिन गया, 5 घंटे तो मैं नून थाने में बैठा रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं किसी ने लिखी। इधर गरीब के लिए क्या, ये आप खुला ठप्पा लगा दें, भाई गरीब साइड पे हो जाए। और ये करीम लोग जितने भी हैं, इनके बच्चे, ये सब कुछ तो उनके लिए हो रहा है। ये किसी ये इलेक्शन का ड्रामा करेंगे, 70 अरब रुपया 100 अरब रुपया ये आवाम टैक्स देगी, और ये आवाम भी सिर्फ थोड़े दिन बोलेगी खामोश। क्यों हम वही वाले हो गए? मतलब आवाम कमजोर है, अपने हक के लिए नहीं निकलते, वो अपने आवाम हक को के लिए निकलने जद्दोजहद देते हैं। ये जमहूरियत है, कोई बोल सकता है? जो बोल रहा था, मैं सीधा बात कहता हूँ, जो बोल रहा था उसके साथ क्या हाल किया है। बस ये खुल के कह दें कि जमहूरियत नहीं है, हमने चलाना है निज़ाम को। इमरान खान या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, ऐसा बंदा लाए नहीं। ये चाहते कि अवामी लीडर कभी भी ना आए। खुल के बात है, सबको पता है, बच्चे नहीं है सब। अभी भी जो इलेक्शन होगा बोने बोने सामने ले आएंगे। तो यार ये इलेक्शन पे खर्चा क्यों करते हैं? तो ये आप अवामी राय, इलेक्शन पे भी खर्चा ना करें, ये खुद बैठाएं और बताएं आगे चलेगा क्या। ये पब्लिक सेंटिमेंट आप सुन रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम अपने हक के लिए निकल नहीं सकते और मुल्क को किस तरह से पपेट्स की तरह कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं जो बोलता है उसको मुंह बंद करा देते, पैसे देते हैं, बंद कर दे, पैसे दे के कौन पैसे देता? चले आप बोल रहे हैं आपको पैसे मिल जाए, कुछ खर्चा। हाँ, वो क्या देगा खर्चा? बच्चे ने खर्चा नहीं पूरा होना। कितना बिल आया बिजली का आपका? बिजली का बिल बहुत अच्छा, बहुत परेशान है कैसे हम। गुजारा करते हैं? बिजली का बिल आया मेरा 15,000। मैं एक पखा चला रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, मेरा ऑपरेशन होया हुआ है। तो ये इन्होंने बहुत जुल्म किया हुआ है, इन्होंने इस हुकूमत ने बहुत जुल्म किया है। यकीन करे, ये कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं, पीटीआई वालों की बात कर रहे हैं? निगरान तो है, निगरान की नहीं कर रहे हम जो हुकूमत गई है अभी उसकी बात कर रहे हैं। वो उन्होंने बहुत जुल्म किया, इतने बिल दे रहे, इतने बिल दे रहे। गरीब आदमी, मैं काम शाम नहीं करता हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं काम नहीं करता हूँ। ठीक है जी जी। बात ये है कि ये सब टोपी ड्रामा हम लोग देख रहे हैं 74-75 साल से। वी नीड ए फ्रेंच रिवोल्यूशन। अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके हाथ नरम है उड़ा दो। हम तब ये खूनी इनकलाब से गुजरेंगे, तब ये हमारे जो हैं, ये जो खून चूसने वाले कीड़े हैं, ये तब ख़त्म होंगे। ऐसे नहीं ख़त्म होते ये। वी नीड फ्रेंच रिवोल्यूशन। पता है ना, फ्रांस में जो इनकलाब आया था, जिसके हाथ नरम होते थे ना, उसको मार देते थे। यही हम चाहते हैं अब। लेकिन यहाँ तो इनकलाब, चले इनकलाब की बात तो छोड़ दें, ये सब एहतसाब भी नहीं होता, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मियाँ साहब हुकूमत से बाहर हो तो चीज़ें महंगी, पेट्रोल महंगा, अगर सस्ता करें तो वो मिलता नहीं है, वहाँ कतारें लग जाती हैं। ये क्या ड्रामा है? ये क्या ड्रामा है? इस ड्रामे से आपको लग रहा है अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? तो और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अवाम को ट्रबल में डालो ताकि वो तुम्हारे खिलाफ खड़े ना हो। उनको अपने रोटी कमाने की फिक्र हो, अपने बाल बच्चों की फिक्र हो। कौन निकलेगा आज अपने बाल बच्चों की रोटी छोड़कर? 8 बजे का निकला हूँ, यकीन करो कि 10 रुपये नहीं तक है खोजे कारोबार। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह दो बच्चियाँ, 2 बच्चे। तो शाम में क्या घर लेके जाएंगे?
कल शाम को क्या लेके जाए, बड़ा परेशान है। मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी रोज़ी जो है मुश्किल हो गई है। पिंडी का हब ये कहलाता है ये एरिया, और ताजिर बिरादरी यहाँ पे मौजूद है, वो अपनी बात करने के लिए आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आए, और आवाम से भी बात हम कर रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के, तो आप क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? हम पूछ रहे हैं ना, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किस पे डाली जाए तमाम तर बिल्कुल, सूरत-ए-हाल? बहुत ठीक आप बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी पब्लिकली बात हुई है कि ये कौन ज़िम्मेदार है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर नीयत के साथ हम एक नेशनल सोच, कौमी सोच पैदा करने के बाद इस मुल्क को चलाएं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी के ना कर्ज ले सकते ना। लेकिन आप बिल्कुल यहाँ इस मार्केट में बैठे, मुझे ज़रा मार्केट की सूरत हाल बताएं कि यहाँ किस तरह लोग दिहाड़ी पे, कितनी दिहाड़ी मिल जाती है लोगों को, जो उनके बिल्स आ रहे हैं, तो आप जाहिर बात है लोग, हर तरह के लोग आपके पास आते होंगे, तो देखिए जी, जहाँ तक ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ हफ्ते और इतवार को इस कदर रश होता है कि आप सोच नहीं सकते। मगर इस वक्त लोग अपने जमा पूंजी बिल्कुल अपनी पास से लगाए, खा वो मज़दूर है वो भी आज परेशान है, क्या वो कारखानेदार है वो भी परेशान है। कारखानेदार डॉलर की उड़ान की वजह से परेशान है, गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी की वजह से परेशान है। हू का आलम है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि ये किस तरीके से ये मुल्क चल रहा है। अगर ये नीयत के साथ एक कौम हो के सोचें, क्योंकि अब जिम्मेदारी आती है निगरान हुकूमत पे। हम सियासत तो इलेक्शंस कराने आए, उनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना, वो क्या कर लेंगे? देखें जी, बात जहाँ तक इख्तियारात मिले हैं, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं ना, तो पाकिस्तानी अवाम को एक कौम बना दें, और ये कौम बनाने का भी वक्त है। इसमें हम ये चाहेंगे कि हम अपनी भी सादगी अपनाएं। हम लोगों ने भी अपने जो खर्चा अखराजात है बढ़ाए हुए हैं, अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल। और इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए, क्योंकि इनकलाब आने से पहले ये सिस्टम अगर चलाना चाहिए तो ऊपर से चले और नीचे से चले। बिल्कुल, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि सादगी अपनानी चाहिए। आवाम की भी यही राय है कि सादगी अपनाएं, और जो सारा कट आवाम के ऊपर लगाया जाता है उससे ज़रा परहेज़ किया जाए और कफ़ायत शारी अपनाई जाए। हम ज़रा कोशिश करते हैं हम आगे भी जाएँ और बाकी आवाम से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाजरीन, कोशिश है कि अवामी राय आप तक पहुँचाएँ। हाँ जी, कितना बिल आ गया बिजली का? मेरा 20,000। 20,000? कितने घर के कितने बंदे? सिर्फ 5 बच्चे हैं, बाज है, 4 बच्चे हैं, 2 जी हम आप, और 2,000 गैस का आया। किराए का मकान पे रहती है जो पिछली गली में। कुछ आदमी मेरा बीमार है, बेरोज़गार है, अब घर में खाने को कुछ नहीं है, परेशान है। बच्चा है कि कमाने वाला है जो किसी की दुकान पे कपड़े का काम। किस तरह गुजारा किया फिर आपने? बिल कैसे जमा? काम करती थी लोगों के काम। हम ये शुगर है, पित्ते का ऑपरेशन कराया, 5-6 दिन हुए, अब मैं हॉस्पिटल ही जा रही। आपको उम्मीद है कि हुकूमत आपको कुछ करे? हम तो कहते हैं अल्लाह करे कोई नेक ही है जो हमारा कोई मसला हल कर दे हमारा। हम बहुत परेशान हैं, घरों में खाने को नहीं है, बच्चे को बच्चा अल्लाह के ऊपर को सहारा देते हैं, अल्लाह को सिवा हमारा कोई नहीं है। आप बताएं। बिल्कुल, देखें बात जब हम लोगों से करते हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं और बड़ी तकलीफ होती है, लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे, बिजली का कितना बिल आ गया, कैसे गुजारा? अब बहुत महंगाई हो गई है जी, क्या गरीब आदमी किधर जाएगा? इंसान भूखा मर रहा है, शुगर क्या करें? कितना कमा लेते हैं दिन का? गरीब आदमी अब मांग के खा रहे हैं, क्या करें? ये क्या आपका? बच्चे के लिए वो नींबू। दिन में कितना कमा, कुछ काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? यही 150 की 200 की। कैसे गुजारा करते हैं 150? बस अल्लाह बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, अल्लाह वही मांग के खाते हैं, अब क्या करें? बिल कितना आया बिजली? हाँ जी, बिल कितना आया? 21,000 रुपये का बिल आया। 21,000 का बिल आया आपका? घर का अदा कर दिया आपने बिल? जी, बिल अदा कर दिया आपने? बिल बच्चा से वेल्डिंग का काम करता है, बस दुकान में काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। दुकान का बिल भी देना पड़ता है, घर का भी देना पड़ता है। बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, तो इस मुश्किल वक्त में क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से गुजारा करेंगे? मैडम सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इस सारी तमाम तरह हालात की ज़िम्मेदार ना साबका हुकूमत है, ना सिर्फ एक साबका हुकूमत बल्कि PTI PMLN जितनी भी आज तक PPP की हुकूमतें आई हैं वो सारी इसकी ज़िम्मेदार हैं। उसकी वजह क्या है? हम आवाम हैं, हम उन्हें वोट देने के बाद ये बात भूल जाते हैं कि वो ऊपर जाके क्या कर रहे हैं। जितने नए टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं वो बिला वजह हैं, बग़ैर किसी सोच समझ के सिर्फ उन्होंने गरीब को दबोचा हुआ है। और एक बात और है जो शायद आपको भी नागवार गुजरे कि मीडिया मालकान इस पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं।
वो कोई भी अवामी नहीं, हम आए हैं ना, हम तो आज आपकी बात करने आए हैं, आवाम की बात करने आए हैं। कितना कमा लेते हैं दिन में? अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह दे रहा है माशाल्लाह। दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 1000-1200 कमा लेते हैं। 1200 गुजारा हो जाता है? हो जाता है। कितना बिल कितना है आपका? बिल 9000 रुपया अदा कर दिए? कर दिया। चले, पहला कुछ शख्स हमने देखा है जो इस टफ टाइम में खुश भी है। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। जी नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस वक्त राजा बाज़ार लाल हवेली के बाहर हम मौजूद हैं। अवामी राय से आपको आगाह करें कि लोग किस तरह से इस मुश्किल टाइम में 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, अपने बिजली के बिल्स भी अदा करें। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शंस भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसे गुजारा करते हैं आप? यार भाजी, अभी मेरे रिक्शे चला दो, सुबह से एक सवारी उठाए, पेट्रोल 206 रुपये 306 रुपये लीटर हो गए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत तंग आते हैं। आटा देखो, घी देखो, चीनी देखो, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। मेरे हल क्या है इसका? हल क्या है, क्या होगा? ये सारे लोग निकलेगा, हालात ठीक हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है। कितने बिल आगे भी इस पर आपके महीने में? कभी आता है 8000 आता है, कभी 7500 आ जाता है और बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब तो चीनी भी महंगी होगी ना, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, चीनी भी 200 रुपये किलो हो गई है अब। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों, हम तो ज़रूरी मुल्क हैं, हम तो कुछ चीज़ें उगाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार हो सकता है? ये आप खुद समझदार हैं। जो है ना, ये जो जिनकी 30-30 लाख रुपया तनख्वाह है, ये जिम्मेदार हैं। सारा खर्चा इनका जो है वो सरकारी ख़जाने से ज़्यादा भरते हम लोग हैं। जो गरीब है वो पिस रहा है, इन ऊपर वालों को क्या है? ये जब आपसे वोट लेने आते हैं तो आप इनसे पूछते नहीं हैं कि हमारे हक के लिए आपने क्या किया? वोट तो एक ऐसा मसला है कि वो एक ऐसा आदमी, वो पाकिस्तान की मानवता है। दूसरी बात ये है कि ये कौमी सतह पर एक वोट होता है, दे देते हैं। ये आप बड़ी आम बात कर रहे हैं कि फ़ायदे के बगैर हम कोई काम नहीं है ना। ये सरकारी ये ख़जाने को वापस करे, गवर्नमेंट को वापस करे, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। ना कोई सियासतदान कर सकता है और ना कोई आवाम का आदमी कर। वो सियासतदानों से भी मायूस है और आवाम से भी मायूस है। आप किसी से? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो मिसाल है, मिसाल नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मिसाल नहीं, ये हकीकत है। ये महंगाई जो कर दिया है सबको पता है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने कभी आगे यहाँ दाल खरीदी हो तो इनको पता हो ना। इनको तो पता है हमारे घर में यहाँ से नजराना आना है जी आपका जी। ये नजरानाबाजी बंद होगी तो महंगाई रुकेगी। हल क्या है इन तमाम तर चीज़ों का? आपके कितने बिल आ गए बिजली के? बिल बहुत आ रहे हैं, किराएदार है, किसी ने कहा नहीं, हम अम्मी अब्बू को तो कोई नहीं खर्चा पूरा नहीं है। बेटा मेरा मजदूर है, दवाइयाँ अस्पताल जो नहीं मिल रही हैं, कोई सहूलत नहीं है। आपको उम्मीद नहीं हालात बेहतर होंगे? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है जी। अल्लाह रहम करे आप लोगों के हालात पे। और मायूसी हमें दिखाई दे रही है लोगों की चेहरों पे। और जो हम एक ही सवाल सबसे कर रहे हैं, बिजली के बिल्स कितने आए, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, इस मुश्किल हालात से कैसे हम निकल सकते हैं जी बाहर? वो सबसे पहले तो ये है कि सब बिल अदा करें, जो भी है। एक तनख्वाहदार है वो बिल अदा करे, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों नहीं है। आप चले मशवरा तो दे रहे हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। मशवरा तो सब देते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए कि मजदूरी करे, कमाए या बच्चों को खिलाए, बिल अदा करे। और चीनी जो है ना, आज देखे क्या रेट चीनी का हो गया है। जब चीनी सस्ती थी तो उस टाइम इन लोगों ने बाहर भेज दी, अब जब महंगी कही तो बाहर से मंगा रहे हैं। ये जो आप बातें सब कर रहे हैं, बड़ी अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है लोगों के अंदर। और वो बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बड़े सरकारी अफसरान को फ्री यूनिट्स हैं वो बंद किए जाएं, सादगी अपनाई जाए। तो गुजारा कैसे करते हैं? उनको भी बंद किया जाए। कैसे गुजारा करते हैं जी आप? बस किस तरह गुजारा कर ले, इन सबको यही टैक्स दे रहे हैं। जो वोट देते हैं उस टाइम मंगाने के लिए आ जाता है कि हम वोट देते हैं। वो हमारी आवाम की भी थोड़ी सी गलती है कि वोट देने से पहले उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं। उधर उनके आंखें बंद हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। बाद में भी चीनी 2000 की थी, अभी 8000 तक पहुँची है, मान 7-8 तक। अभी गरीब आवाम क्या कर? उम्मीद है आपको हालात बेहतर होंगे? मुश्किल है। नहीं, इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, सारा हालात ठीक हो जाएगा। ये देखो, वो भी आ जाए ना, जिसकी भी हुकूमत आ जाए, मैं बताऊँ इससे ज़्यादा होगी। ये कह रहा ना इमरान खान आएगा, ये इनकी भूल है। लोगों बहुत अच्छा आदमी है, इनकी भूल है, होगी नहीं, ये इनकी भूल है। बड़े बड़े काम हम गरीबों के लिए इमरान खान बेहतर है।
क्योंकि दूसरों की हुकूमत में मतलब है कि जो गुंडा बदमाश जो रोड पे खड़ा होता था, अभी जिस टाइम ने इसने हुकूमत की है उससे बाद कोई भी मतलब है हमें रोड पे नहीं नज़र आया। ये असूल आपने भी देखा होगा। आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं एक पर दिन? बस 700-800 कमाता हूँ, बड़ी मुश्किल से। बस मरना बाकी है और कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मरना भी मुश्किल हो गया, कब्र का भी खर्चा बहुत ज़्यादा। उतार दिया, कफन का पैसा लोगों के पास नहीं है। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, बस हमारे ये की दुआ है। बस अगर हम कमज़ोर है, हमारा बस में नहीं है, अल्लाह की बस में तो है ना, हमारा हिसाब किताब अल्लाह उनसे लेगा। जिसने यह हालात पाकिस्तान का यह हालात बनाया, पहले पाकिस्तान का बनाया, बाद में कौम का बनाया। महंगाई चलो हम मरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जो हालात होने वाले हैं वो एक अल्लाह को पता है। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, हमारा यही दुआ है। हाँ। कितना बिल आया आपका इसका? हाँ, बिल कितना आया? बिल 3 कमरे हैं, 38,000 रुपये। 38,000? 38,000 रुपये बिल आया। तो कैसे बिल दिया आपने? बस कैसे दिया, एक से कर्ज लिया, दूसरे कर्ज लिया, खुदकशी करेंगे और कुछ चारा ही नहीं है हमारा। ये तो 1 महीने की बात है ना, अगले महीने क्या करेंगे? अगले मेरे फिर ये आएगा। वो तो कह रहा है, जो निगरान कह रहा है इससे ज़्यादा अगले महीने आएगा। वो इतना बड़े बड़े आके दिखा रहा है लोगों को, कहते हैं इससे ज़्यादा बड़ा महंगाई होगी, इससे ज़्यादा बिल आएंगे। इतना निगरान का मतलब ये होता है जो दिया ना उसको संभालो, तुम्हारा टैक्स लगाना तुम्हारा काम नहीं है, महंगाई करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा बड़े आंखें दिखा रहा है, वो जो क्या नाम है वो काकड़ साहब, वो तो पता नहीं है पहले बार वज़ीर आज़म बनाया, अपने आप को तीसमार खान समझता है, कहता है इससे ज़्यादा महंगाई आएगी, इससे ज़्यादा बिल आएंगे। अब लोगों भले मरो, कुछ बात नहीं है। हमने अल्लाह इनको सारे हिसाब करे, अल्लाह उनको बेड़ा गर्क करे इनका। अब देखें, आपने लोगों के मुंह से सुना, बद्दुआएं भी लोग दे रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और बिल्कुल परेशान कुन हालात है पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में क्या चीज़? वोट किसी को नहीं मिलेगा। इलेक्शंस तो आने वाले हैं, वोट तो कह रहे हैं आने वाले तो हैं, तो फिर चले जाएंगे। तो कैसे गुजार आप? कोई अल्लाह भैया, जिसको अल्लाह चाहेगा वो अपने आप ही आ जाएगा आगे। कितनी आमदन हो जाती है एक दिन की? आमदन जितना आमदन उतने उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो हमारे हुक्मरानों को अज़मत को सलाम है, जो इस गरीबों को कुचल के रख दिया। न कोई जंग लड़ रहे, न कोई मुश्किलात है, न कोई अज़ाब आया इस मुल्क पे। और इस मुल्क के बावजूद हर 10 दिन के बाद पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा। ये हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? आप शाम में घर जाते हैं, बच्चे आपसे क्या कहते हैं, किस तरह खर्चा पानी क्या लाया? अब वो जितना लाया उतना का आटा ले जाते और सालन ले जाते, और हमने क्या करना है? बिल मेरा 15,000 रुपये है, अदा कर दिया आपने? अभी तक अदा नहीं किया। जी नाज़रीन, पिंडी के राजा बाज़ार, बाड़ा बाज़ार में इस वक्त मौजूद है और मुझे याद है ये वो एरिया होता था कि यहाँ इतना कारोबार होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से दुकानें वीरान हैं, लोग मायूस हैं, लोग आगे भी जो हम बात कर रहे थे बद्दुआएं तक देने पे मजबूर है। जी, कैसे आप लोग गुजर बसर कर लेते हैं? सुबह से ये 100 रुपये की सेल की है, कारोबार नहीं है बिल्कुल ही। 12,000 रुपये बिल आया वो घर का। कहाँ तो इसका ज़िम्मेदार, इस हालात पे पहुँचाने वालों का ज़िम्मेदार कौन है? ना हुक्मरान है हमारे। वो कौन? हमारे हुक्मरान हैं ना, जो अपना पेट भरते हैं, आवाम का नहीं सोचते। हल क्या है इस तमाम तर सिचुएशन से बाहर निकलने? हल यानी कि हुक्मरान हमारे कर्ज़े ले रहे हैं, वो कर्ज़े लेकर मुल्क को चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिस तरह बिजली के बिल है, अखराजात है, महंगाई है, हम खुर्दोनोश की चीज़ें लेने जाते हैं, तेल लो, ऑयल लो, चावल लो, चीनी लो, वो भी कच्ची चीज़ें, पकानी नहीं है उसको। अभी वो कच्ची चीज़ें 1,000-1,500 रुपये ऐसे लग जाता है, जो कि हम सारा दिन में कमाते नहीं हैं। इतनी परेशानी है। बिजली के बिल है, लेकिन कारोबार तो होना चाहिए। 14,000 का बिल है, तो वो कहाँ से देगा? गरीब बंदा कहाँ से देगा? ज़ाहिर बात है, आप शाम में घर जाते होंगे, बच्चों की 100 फरमाइशें होती होंगी, 100 ज़रूरतें होंगी, तो क्या फिर कैसे पूरा कर सकते हैं? क्या फरमाइशें कहाँ से पूरी करनी है? काम होगा तो फरमाइशें पूरी होंगी ना। अखराजात कहाँ से पूरे करें? बच्चे की यानी कि ना स्कूल की फ़ीसें, यूनिफॉर्म, अखराजात, स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है कि बंदे की पहुंच से दूर है। हर बंदा परेशान है। बिल किधर से दे? 10-10 हज़ार रुपये बिल है, हम लोग कहाँ से दें? हम गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं हम लोग। किराए पे हम लोग किराया दें कि बिजली का बिल दें? गैस का बिल 10-10, 20-20 हज़ार रुपया आ रहा है, साथ में इतने बड़े बड़े टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो लिखने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख के लेके जा रहे हैं, जो बिल भेजते उनका कसूर नहीं है, जो लिखने वाला है उनका कसूर है सारा, हम लोग मानते हैं।
लेकिन हमारे लोगों का, गरीब लोगों का, हम आटा 4000 पे पहुँच गया, आपको पता है। बच्चों की पढ़ाइयाँ किधर जा रही हैं आपको पता है। हम लोग परेशान है, बहुत कारोबार नहीं है, बच्चा रिक्शा चलाता है। आपको लगता है इस परेशानी से आप लोग बाहर निकल आएंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कितने मजबूर हो गए हैं कि फाया लगा रहे हैं मर्द अपने आप को। आपको पता है ना, आपको ये तो सारी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल हमें पता। बच्चों का क्या बनेगा, हमें ये आप बताएं कि जिन्होंने फाया लगाया उनके बच्चों का क्या बनेगा। ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे तो गए, आदमी उसका बाप तो मर गया ना, फाया लगा के बिल मैं नहीं दे सकता। ये मुझे बताएं आप कि ये जो पार्टी वाले जो खड़े हो गए, इमरान खान आ गया, नवाज शरीफ हो गया, एक मिनट सारे जितने जितने बड़े कैंडिडेट थे, अब ये कहाँ चले गए हैं? ये तो लोग हैं, इन लोगों ने गरीबों को मार के रख दिया है। गरीब कहाँ से देगा? जिसका 25,000 रुपया घर का किराया है, ठीक है, 25,000 उसका बिल आ गया, और बच्चों को खिलाएगा, वो खुदकशी नहीं करेगा, क्या करेगा? अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे। इस नवाज शरीफ को हम नवाज शरीफ को वोट देते रहे, चलाते हैं। आप उनके वोटर हैं? जी, उनको वोट देते रहे, नवाज शरीफ को वोट देते रहे। अब किधर गए वो अपने गाँव चले गए। लंदन में गाँव है ना उनका, वो पीछे तो नहीं, उनका गाँव है, वो इंग्लैंड चले गए। ये क्या बात है? अब आए ना सारे अपने बच्चों को लेके आए। गरीबों के बच्चे कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये लोग बैठे अपने हर चीज़ अपनी चीज़ पूरी कर रहे हैं। बिजली का जी 20,000। आप ये रेड़ा चलाते हैं, जरा ये दिखाएं, ये रेड़ा चलाते हैं। ये देखें जी, हम रेड़ा चलाते हैं बाजी, इतना वजनी काम है हमारा। ठीक है, कभी दिहाड़ लगती है, कभी आजकल नहीं लगती, क्योंकि ऐसा निज़ाम चल गया है। क्योंकि ये लोग तो कर्जे लेके खुद मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग मारे जाते हैं। ये आप रेड़ा, इतनी मेहनत मुशक्कत वाला काम है, कितना कमा लेते हैं एक दिन? बस ये 1000 रुपया 1500 रुपया कमा हुआ। ये भी आजकल बिल 20,000 रुपया आया जी सारा। वो तो किराए ना मकान है सारा। यकीन करें, हम गरीब लोग तो मारे गए हैं। इन लोगों ने तो कर्जे बदवा है हमारी, अल्लाह जानते लेते हैं और ये लोग भाग जाते हैं। वो भी वक्त था उम्र फारूक का, अल्लाह ताला ने बोला था कि ए उमर, अगर यहाँ पे दलाए दजला के करीब कुत्ता ही भूखा रह गया, मैं पूछूंगा। इनको अल्लाह नहीं पूछेगा, इनका तो वो हाल होगा, कब्र के अंदर इनका अजाब होगा। अल्लाह को ये हमारी बदवा है, इंशाल्लाह ऐसे ही हमारी बदवा है। लोग भूखे मर गए हैं। कल वज़ीर आज़म साहब वो सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहा था कि जी मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग वैसे झूठ फैला रहे, वैसे हम इसीलिए बाहर आए ना, हमने कहा लोगों से वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस में सोते रहते, उसको होश ही कोई नहीं है। आवाम खुदकुशियाँ कर रहे, उसके बच्चे मर रहे, भूखे नंगे लोग फिर रहे, खाने के लिए नहीं मिल रहे। वो वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं है, कहते ज़मीनी हक़ाइक़ एक नहीं है जो सहाफ़ियों को कह रहे, जो आप फैला रहे। वज़ीर आज़म साहब आप बाहर आवाम में आ जाओ तो आपको पता चले कि आवाम का क्या हाल है। तो अभी 10 दिन हुए आए हैं, उससे पहले जो लोग थे 10 दिन हुए, लेकिन इसको तो इतना होश होना चाहिए कि जी आवाम के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी भाग गए, लंदन चला गया, इमरान खान साहब भी चला गया, वो तो जेल में बैठे। जेल में बैठे, लेकिन सारे इन्होंने किया ना, कर्जे तो इन लोगों ने लिया, हमने तो कुछ भी नहीं लिया। अगर हम लोगों पर कोई सहूलियात हमें दिया हो तो हमें दिखाए कि हमने आवाम को सहूलियात दिए, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, सारी लूट के मुल्क को ये लोग कहा गया, और फिर हम आवाम गरीब रहे। बिल्कुल ऐसे ही हालात है जी। में हाँ जी, इतनी मेहनत मुशक्क़त वाला काम करें, कुछ इसकी आपको प्रॉपर मिलते हैं पैसे? कितने मिलते हैं? इतने भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं इतने मिलते। कितना कमा लेते हैं? बस 800-900 रुपया, 1000 रुपये। तो खर्चे कैसे पूरे करते हैं? बिल कितना आ गया बिजली का? बिल तो 12-13 हज़ार रुपया है। हाँ, तो फिर क्या किया आपने इसके? बस क्या करें यार। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? कुछ कहना क्या चाहेंगे, वो हमारा मुतालबा पूरा करेंगे, नहीं तो क्या करना चाहेंगे। अच्छा, आप बाज़ार आई हैं, शॉपिंग के लिए आई हैं यहाँ पे? नहीं, बच्चों के पैम्पर लेने आई हूँ। अच्छा, तो आपको जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, महंगाई है, बिजली के बिल्स हैं लोगों के, तो आप क्या कहती हैं? आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई हालात बेहतर होंगे। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप पेट्रोल देख लें कितना महंगा हो गया, बच्चों के पैम्पर लेना इतना मुश्किल हो गया, कोई हद नहीं। कहाँ वो पैम्पर 1200-1300 में आते थे, अब 2000 रुपये के भी नहीं मिलते वो पैम्पर का पैकेट। इतनी महंगाई कर गया ना शहबाज शरीफ साहब है कि उन्हें शर्म नहीं आई कि गरीब आवाम का क्या होगा। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि भाई खाने को नहीं है लोगों के पास, इतने हालात ख़राब कर दिए इन लोगों ने। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये इन्होंने किया क्या आवाम के साथ। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इन्होंने ज़रा नहीं सोचा गरीब आवाम के बारे में, और ख़ुद दफ़ा हो गए, गायब हो गए। देखो क्या हालात करके गए आवाम के। हाँ जी, कितना कमा लेते हैं दिन में? कितना कारोबार अच्छा चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ व्यू तो ये है कि जैसा कि आज हड़ताल का बताया गया था कि महंगाई के ख़िलाफ़ आज हड़ताल होगी,
तो देख लें आपके सामने ही है, बाज़ार का मूवमेंट देख लें कि क्या पोजीशन सब अच्छा है इसका मतलब आप कह रहे हैं? सब अच्छा किधर है? अगर अच्छा पूछ रही हूँ ना, आप कह रहे हैं हड़ताल है। जैसा कि हड़ताल बताई गई थी, जैसा कि महंगाई की पोजीशन हड़ताल का बोला था उन्होंने हमें, तो आज हम आए हुए अपने कामों पे। हड़ताल का हम जाते हैं हड़ताल पे तो हमें क्या व्यू मिलते हैं? कुछ भी नहीं मिलता हमें हड़ताल करने से। तो महंगाई की जो पोजीशन है, इस शॉप का व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा शॉप का। इसका 7000 रेंट है भैया, और इसका जो बिजली का बिल है 25000 है। तो हम क्या करें? तो हम क्लोज़ करते हैं तो हमारा निज़ाम नहीं चलता। तो महंगाई का हम यही बोलेंगे कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो और कुछ कर नहीं सकते। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? कोई सुनेगा आपकी? कोई आपको लगता है आप किस लिए हैं? आप मीडिया किस लिए होती है? आपकी आवाज़ पहुँचाने आए हैं। जी, पहुँचाने के लगता है कि किसी के ज़हन पे, दिल दिमाग पे आपकी आवाज़ असर करेगी। जो जैसा कि मौजूदा हुकूमत गुजरी है, अब निगरान हुकूमत आ गई है। अब पेट्रोल की जो उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, तो जैसा कि पहले जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, वो तो खुद चले गए हैं। तो निगरान हुकूमत है, तो हम उनको बोलते हैं, वो कहते हैं पिछली हुकूमतें उनके साथ स्ट्रांग करके गई हैं, जो भी मामला करके गई हैं, मुआहदे करके गई हैं। तो हम क्या करें? हम किधर जाएँ? कैसे आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है, क्या कर दें, महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगाई। आटा, गरीब आदमी को क्या चाहिए? सिर्फ आटा, चीनी, घी, और गरीब आदमी को क्या चाहिए? महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा कर दी है, गरीब आदमी। वोट देंगे इस बार? वोट देंगे इस बार आप? वोट तो मुश्किल ही है इस बार। वोट का आपने देखा नहीं है कि मौलाना क्या कहते हैं? वोट देना हराम है इस टाइम। वोट आप किसी को ना दिया करें। वही मौलाना साहब महंगाई मार्च लेके आए थे इस्लामाबाद में 2 साल पहले। जी जी, वही मौलाना साहब है जो मार्च लेकर आए थे। लेकिन वो मौलाना साहब ने जिसने बयान दिया, कहते हैं जो वोट देगा वो अपना ये जो बयान दिया गया कि हराम के अंदर जाएगा, ये वोट देना ये हराम है जो मौजूदा हुकूमत जा रही है। आप वोट आप कह रहे हैं नहीं देंगे? नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। हाँ जी, कारोबार की क्या सूरत हाल है? अच्छा बिजनेस हो रहा है आपका? क्या नहीं जी, अच्छा नहीं हो रहा बिजनेस तो पहले से तकरीबन 60-70% जो है ना, वो कमी आ गई उसमें महंगाई की वजह से ना। आपके बिल्स वगैरह कितने आए हैं इस वक्त? बिल्स हमारे जो 5-6 हज़ार आता था, तकरीबन 20+ आए हैं। तो इस वजह से बड़ा मुश्किल है उसमें, उसको पे मैनेज कर लेते हैं आप क्या? बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, आवाम को भी आ रही हैं। जिस बंदे की आमदन बहुत कम है वो ज़्यादा परेशान है। हम तो कारोबार करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि जो बंदा जिसकी आमदन 40-50 हज़ार की है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी, वोट देंगे इस बार आपको? किसको वोट देंगे? नहीं, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ ना कि वोट देंगे इस हालात में? लोग तंग हैं, परेशान हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो जूते मारेंगे इनको, जो भी आएगा वोट लेने। हाँ, उनको जूते मारेंगे, जूतों का हार डालेंगे। ये जी पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, लोग कह रहे हैं कि जूतों के हार भी डालेंगे, और बड़ी खौफनाक किस्म की बातें यहाँ सुनने को आ रही हैं। लोग खासी हद तक परेशान हैं, और लगता नहीं है कि उनके कुछ दुखों का मुदावा होगा या उनको कहीं से रिलीफ की उम्मीद है। हमारी ये कोशिश है कि थोड़ी सी कि हुक्मरानों के कानों तक शायद ये आवाम की आवाज़ चली जाए कि पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल हालात में कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या सूरत हाल है भाई यहाँ की? आज सुना था हड़ताल भी है, और लोग कह रहे हैं हमने इसलिए हड़ताल नहीं की कि बिज़नेस बंद हो जाएगा, जो 100-200 काम है ही नहीं, बिल्कुल बिज़नेस बिल्कुल बंद ही है। छुट्टी वाला साहब भी। कितना बिल कितना आया आपका? 2 महीने का आया 65,000 रुपये। 65,000 2 महीने का? कितना बड़ा घर है आपका? क्या आलीशान महल है आपका? 3 महले का मकान। कितने पंखे चलाते हैं आप? 2 पंखे, 2 कूलर है। कौन जिम्मेदार है इतने महंगे बिलों? हाँ जी, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ही जिम्मेदार है, इतना बिल भेज दिया। तो दिन में कितना कमा लेते हैं एक दिन में आप? 1000-1200 कमा ही लेते। तो इस पे गुजर बसर ठीक हो जाता आपका? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, कोई गुजर बसर आसानी से हो जाती है आप लोगों की इस मुश्किल टाइम में? नहीं, इतना मुश्किल वक्त आ गया कि 70 साल पीछे चले जाओ तो ये इतनी महंगाई है कि ये हर गरीब आदमी जो है चक्की में पीस रहा है। जो 1000 रुपया दिहाड़ लेने वाला है वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। जो आने वाली गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कर रही है। इमरान खान आया वो भी छोड़ के चला गया। ये निगरान गवर्नमेंट आई है, ये उससे भी महंगाई ज़्यादा कर रही है। आटे का रेट फिर बढ़ गया, चीनी 200 पे जा रही है, डॉलर 3.5 के करीब पहुँच गया। अवाम क्या करे, ताजर क्या करे? दुकान का किराया 1,20,000 रुपया। इस दुकान का किराया? हाँ, 1,20,000 रुपया। घर का किराया 25,000 रुपया। बिल आ रही हैं 20-20 के, दुकान के बिल आ रहे हैं 30-30 के। क्या कर सकते हैं? अच्छे टाइम की उम्मीद है आपको क्या? कोई नहीं उम्मीद, बचने की तो है ही नहीं उम्मीद। वोट देंगे? अभी इलेक्शन भी आ गए। वोट तो देने ही नहीं है ना, अब तो घर बैठेंगे, इसलिए इसकी चीज़ का तो कोई तल्लुक ही नहीं है वोट वाला।
आप तो ये ऐसे ही है ना, बैठे रहे, हम इधर मरे हैं वो उधर मरे, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। जी नाज़रीन, आज का पावर शो हमने आवाम के साथ किया। आवाम की पावर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग इस मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। यहाँ हमने जो आवाम की आरा आपकी खिदमत में पेश की, लोग हुक्मरानों को मैं अब कह नहीं सकती, जो उन्होंने जज्बात का जिस तरह से इजहार किया, लोगों ने हाथ उठाकर उनको बद्दुआएं तक दी, लोगों ने जो उनको जिन अलक़ाबात से नवाजा। और एक अहम पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखा, आवाम जिस हद तक परेशान है उसके साथ साथ वो इस सिस्टम से भी मायूस है। अक्सरियत का यही कहना था कि इलेक्शंस करीब हैं, जो वोट लेने आएगा हम उसको वोट तक नहीं देंगे, जूतों के हार तक पहनाएंगे। ये वो बातें हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान के अवाम ने कहा आज के प्रोग्राम में। और यही अवामी राय थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की कि क्या वाकई मुल्क में इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बिजली के ओवर बिलिंग से क्या पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं या नहीं है, जो पेट्रोल की प्राइसेस में दिन रात इजाफा हो जाता है उससे पाकिस्तान के अवाम कैसे गुजारा करें। बहुत मुश्किल हालात है। इन मुश्किल हालात में जो बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि लोग डिप्रेस्ड हैं और उनके लिए ज़िंदगी की जो गाड़ी चलाना है वो खासी मुश्किल हो गई है। इसी अच्छी उम्मीद के साथ, तवक्कुआत के साथ शायद अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, हालात बेहतरी की जानिब जाएं और ये सफ़र जो लोगों का ज़िंदगी गुजारने का सफ़र है अच्छे तरीके से वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। हम अच्छी उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।